निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, सरवरे कायनात आक़ाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में जुलूस निकाले जाएंगे। ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर हैं। आशिकान रसूल ने गली गली करिया करिया सजा दिया। शाहराहें, छोटी बड़ी इमारतें, घर रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर, मसाजिद में खुसूसी महाफिल और चरागा, रहमत दो आलम फ़ख्र कायनात के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर, दुरूदो सलाम की सदाओं में फ़ज़ाएं मुअत्तर। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम, हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित, भाग दौड़ और जोड़ तोड़ सब बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी, नामतलूबा अक्सरियत हासिल कर सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी मुहाज पर डट गए, हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए अमरीका से वापसी तक मुअख्खर। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली की इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजल रहमान की जानिब से हिमायत ना मिलने पर मुलतवी किए गए। सेनेटर फैसल बौटा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम न हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछे उन्होंने क्या किया। फैसल बौटा का जवाब, मौलाना को मनाने के मिशन का सेकंड राउंड। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुतहरिक। पीपी चेयरमैन के वक्त के हमरा फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम बिल पर मुशावरत। पीपी वक्त में खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, उनको एतमाद में लिया। बिल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको ख़त्म किया गया। मौलाना से कहा है कि आपके पास तजावीज़ हैं तो बैठकर बात करते हैं। आईन कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में मुस्बत बातें हुई हैं। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। फजल रहमान ने इत्तफाक किया है कि PP रहनुमा सैयद नवीद कमर, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स की शिरकत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजवज़ा आईनी तरमीम बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के अज़्म का इजहार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया है। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल से मुत्तमिन। मुआशी आशारियों में हालिया बेहतरी इंतहाई खुशाइंद है। कई साल बाद पहली बार अफराते ज़र सिंगल डिजिट में आ गई। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में मज़ीद 2% कमी की है। मुईशत पर सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की गई है, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती काबिश है। मुल्क कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है
तो उसको चोरी कहा जाता है, कानूनसाजी नहीं कही जा सकती। बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वज़ीर कानून ने खुद कहा है कि मेरे पास मुसविदा नहीं। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, जिसके पास सारा ड्राफ्ट है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया पर वार है। पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी है। हम किसी धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मुज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है उससे मौत बेहतर है। PTI रहनुमा सद कैसर की हुकूमत पर तनकीदी वार। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। सियासतदानों ने अपने इख्तियारात दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। मुकर्रर वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। तरमीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी तरमीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन उसे सियासत का रंग दिया गया। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरमीम लाई जा रही है। हम चाहते हैं कि आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय हो। इत्तफ़ाक़ राय के बाद आईनी तरमीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की तस्दीक। वक्त का तयन नहीं। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। हुकूमत को अक्सरियत न मिली तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये रेफरेंडम नहीं, अवाम की राय ली जाए। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। उम्मीद है जल्द ये कानून पास हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी। आईनी तरमीम का मुसविदा शेयर नहीं किया गया। आईनी तरमीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसविदा लीक हुआ है उस पर तो इत्तफाक राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतबाजी अदालतें कैसे चलेंगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है। गलत तरमीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसविदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आइन बाइन शाये कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया गया। शेर अफजल मरबत, शेख वकास अकरम,
नसीम शाह, अहमद चट्टा और दीगर शामिल हैं। पीटीआई रहनुमाओं को इंसदादी दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई रहनुमाओं को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने पर जुडिशियल हिरासत में पार्लियामेंट लॉजेस में रखा गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जानिब से गिरफ्तार एमएनएस की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। पीटीआई के रिहा अरकान के लॉजेस से सब जेल का स्टेटस खत्म। पुलिस भी हटा दी गई। पुलिस ने हम पर इल्जाम लगाए, अब साबित भी करना होंगे। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ केस करूंगा, शेर अफजल मरवत का रिहाई के बाद ऐलान। आईनी तरमीम पहली मर्तबा नहीं हो रही। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है, मुल्क किस समत में चलेगा। तमाम चीज़ों का इख्तियार पार्लियामान के पास है। इंसाफ के हुसूल के लिए आवाम की जिंदगियां गुजर जाती हैं। लोगों को इंसाफ तब मिलेगा जब इदारे जल्दी काम करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन थी, बगैर मुशावरत के बिल ले आते। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स की राय ली। तरमीम की वजह से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। आने वाले दिनों में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर कार्रवाई शुरू करेंगे। तरमीम से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कोई मुतवाज़ी अदालत नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ही आईनी अदालत है। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। आईनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी रजिस्ट्रार का 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतलका फ्रीकैन के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 4 सफात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास बगैर किसी के नतीजे खत्म। इजलास में मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक हुए। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ से दलाइल तलब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी मर्तबा कातलाना हमला आवर की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। ट्रंप पर फायरिंग करने वाला मुलजिम सफेद फार्म निकला। फ्लोरिडा पुलिस ने मुलजिम को मार्टिन काउंटी से गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स गोल्फ कोर्स में फायरिंग करने के बाद राइफल छोड़कर फरार हो गया था। मुबैना हमला आवर फरार होते हुए पीछे 2 बैग, राइफल और कैमरा छोड़कर गया था। गिरफ्तार किए जाने वाले 58 साला हमला आवर का नाम रियान है। अमरीकी मीडिया